हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लगा रहे हैं 12th एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जिसमें आज है सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसा है और इसमें क्या क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, जो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। आगे आपको दिया है कि जो इसका रेट कांस्टेंट है इनटू 10⁵ करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ रही है हर एक टेम्परेचर पर। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किस में, नेचुरल लॉग रेट कांस्टेंट एंड 1/T। अब ध्यान सुनना, 1/T आपका जो रहेगा वो केल्विन में रहेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए एंड प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन वैल्यू पे डाटा पूछा गया है। तो यहाँ से पहली चीज़ है कि अगर इसकी रेट की जो आपको N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का दिया है, इसका डिकम्पोजिशन, तो इसमें होता क्या है कि जो N2O5 है ये आपका डिकम्पोज होगा NO2 प्लस O2। तो इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे और इसका बनेगा 1/2 मीन्स एक। तो ये डिकम्पोजिशन इसमें रिएक्शन होनी थी। अब इस रिएक्शन के उन्होंने डाटा कलेक्ट किए हैं, इसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया है, 0, 20, 40, 60 एंड 80। तो हम पहले चेंज कर ले रहे हैं टाइम को। तो जब टाइम को चेंज करेंगे तो यहाँ से ध्यान सुनना, हमें टाइम दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टाइम कितना दिया है, 0, 20, 40, 60 एंड 80। तो पहला काम है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो केल्विन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका केल्विन होता है वो होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया है उसके टेम्परेचर में आप 273 ऐड करते चले जाइए और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका केल्विन में। तो यहाँ से ये बन के आएगा आपका 273, ये बनेगा आपका 293, 313, 333 और ये बनेगा 352। इतना केल्विन में हो जाएगा। अब आगे पूछा गया है कि ये जो टेम्परेचर, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको टेम्परेचर किस में चाहिए, 1/T में चाहिए। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/T, बस ध्यान से देखोगे इसको भी मुझे रखना किस में है, केल्विन में। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1/273, ये बन जाएगी 1/293, ये वैल्यू बनेगी 1/313, ये वैल्यू बनेगी 1/333, 1/352। तो जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00366। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 0.03416 होना चाहिए। कितना रहेगा आपका, 13। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगा आपका 0.00319, ये वैल्यू आएगी 0.03003। इसको लास्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0283। इतना वैल्यू रहेगा। अब ये जो डेसिमल में प्रॉब्लम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो हर एक में दो डिजिट आपके जीरो हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10⁻³ के कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी अब वो बनेगी आपकी 3.66 इंटू 10⁻³ इसको लिखोगे आप 3.413 इंटू 10⁻³ इसको लिखोगे 3.19 इंटू 10⁻³ इसको लिखोगे 3.003 इंटू 10⁻³
इसको लिखोगे आप 2.83 इंटू 10⁻³ और अगर हम इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आपकी डेसिमल में रहेगी, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हट जाएगा। तो अभी तक जितने भी हमने कलेक्ट किए हैं वो आपको टाइम इंटरवल को हमने चेंज किया है केल्विन के 1/t में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उन्होंने पूछा नेचुरल लॉग चाहिए, तो अब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो जो हमारे पास डाटा था उस डाटा को ध्यान से देखो कि कितना दिया था। पहले पीरियड पार्ट से देखो हमें दिया था 0.0787 ये डाटा दिया था। तो अब हर एक डाटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग में। तो जब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा और कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान सुनना आप। देखो पहली चीज़ एक बात ध्यान सुनोगे कि जो आपको डाटा दिया वो दिया है 10⁵ इंटू के इक्वल 0.0787। तो जब हम लोग यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0787 इंटू 10⁻⁵। तो जो आपका 10⁻⁴ है ये सब उधर कन्वर्ट हो जाके मल्टीप्लाई में जाएगा -5 में। तो हर एक में यही करेंगे और हर एक के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो भी कौन सी हम लोग नेचुरल लॉग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड पेज पे। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, हमें कौन कौन से डाटा दिए थे। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है पहले हम पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू गिवन है वो आपको मिलेगी 0.0787 इंटू 10⁻⁻5 इतना रहेगा। तो पहला काम हम ये करेंगे, जो आपका एक्सपोनेंशियल है तो इसको एक्चुअल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 7.87 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ तक हो जाएगा। इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग लॉग। तो यहाँ से जो k है वो हो जाएगा आपका लॉग k इक्वल कितना रहेगा आपका, लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा 7.87 इंटू 10⁻⁻7 इतना होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका लॉग k है वो बन जाएगा लॉग 7.87 -7। तो यहाँ से जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी -6.144। तो जो आपको मिला है लॉग k ये कितना मिला, -6.144 इतना हो गया। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनोगे, हमें चाहिए नेचुरल लॉग। तो जो नेचुरल लॉग होता है नेचुरल लॉग k ये आएगा आपका 2.303 लॉग k। तो जो बेस लॉग 10 वाला पार्ट है उसमें अगर हम 2.303 का मल्टीप्लाई कर दें तो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग k। तो -6.144 इंटू 2.303 और ये फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी नेचुरल लॉग k, और वो भी कितने के लिए रहेगी, पहला आपका टाइम इंटरवल वो रेट कांस्टेंट था। तो यहाँ से मिलेगा मुझे फाइनल वैल्यू -14.057। ये आपका पहला रेट कांस्टेंट मिलेगा नेचुरल लॉग के टर्म में। इसी टाइप से सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो जब सेकेंड सॉल्व करोगे तो सेकेंड में क्या मिलने वाला मुझे, तो सेकेंड में सेम वही चीज़, जो k है वो आपका आया था 1.7 इंटू 10⁻⁻5। सेम अगर हम अप्लाई करेंगे लॉग k तो ये बनेगा आपका लॉग 1.7 इंटू 10⁻⁻5 लॉग k इक्वल, यहाँ से पूरा कंप्लीट करोगे लॉग में तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी -5 प्लस 0.234। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी बन के आएगी -4.763
96। अब यहाँ से जो लॉग बना आपका लॉग के, ये वैल्यू हो गई है फाइनल -4.7696। अब क्वेश्चन है कि मुझे चाहिए नेचुरल लॉग, तो जब नेचुरल लॉग चाहिए तो हम इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग के, तो -4.7696 इंटू 2.303। तो यहाँ से नेचुरल लॉग के सेकेंड के लिए कितना आएगा, -10.9843। ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई। इसी टाइप से सभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक एक करके। तो जो अगली है वैल्यू आपकी थर्ड के लिए, वो भी यही रहेगी। तो जब थर्ड कैलकुलेट करोगे तो सेम हम लोग क्या करेंगे, थर्ड के लिए के की वैल्यू आपको गिवन होगी 25.7 इंटू 10⁻⁻5। इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका जो नेचुरल लॉग आएगा वो रहेगा आपका -8.2680। क्लियर है यहाँ तक, अपना कैलकुलेट करेंगे सब लोग सेम इसी पैटर्न पे। फोर्थ के लिए जो वैल्यू आएगी उसमें जो आपका रेट कांस्टेंट गिवन है वो दिया था 178 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से जो नेचुरल लॉग आएगा वो फाइनल वैल्यू रहेगा आपका -6.332। ठीक है, एक वैल्यू दी होगी यहाँ 5। अगला फिफ्थ, तो फिफ्थ में जो के की वैल्यू दी है वो दी है आपको 2140 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से जब हम लोग नेचुरल लॉग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -38450। यहाँ तक जो हमने लिखी हैं तीन वैल्यू ये हमने डायरेक्ट लिख दी हैं, और ये सभी लोग अपने खुद से वीडियो को पॉज करके ज़रूर करोगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि दो तरीके की वैल्यू कैलकुलेट की हैं, एक तो टाइम में 1/t केल्विन में कन्वर्ट किया, और एक आपका रेट कांस्टेंट नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया है। तो अब इन दोनों की हेल्प से मुझे बनाना है ग्राफ। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग थोड़ी लाइनें ले ले रहे हैं। ठीक है, अगली एक्स एक्सिस बनाने के लिए ठीक है इतना। अब यहाँ से ये आपका जीरो ऑरिजिन है, तो जब हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने से मुझे जो एक्स बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो जो आपका बाई एक्सिस है इस पे मुझे लेना है नेचुरल लॉग के, और इस पे लेना है 1/t को इंटू 10⁻5 के फॉर्मेट में लेंगे, जिससे हमारी ये वैल्यू कैसे में रहे, स्मॉल नंबर में बन जाए। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो चलिए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम डिवाइड करते हैं। तो इस पे वैल्यू जो कॉलम डिवाइड करोगे वो हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आगे आपने कर लो। इस पे भी टोटल करने हैं, देख लो सेम उसी सब से मतलब साइज के करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आपका कंटिन्यू लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने से कुछ वैल्यू को हम लोगों को इस पे क्या करना है, सेट करना है। तो इन पे हम लोगों को जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है यहाँ पे -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और ये 0। इस पे वैल्यू आपको लेनी है
2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये रहेगा 3.9। आगे ये ऐसा ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब जो आपको डाटा दिए गए थे उन्हीं की हेल्प से हम लोगों को कुछ पॉइंट शो कराने हैं। अब ध्यान सुनना, पहला पॉइंट दिया है 3.66 और ये किस के लिए रहेगा आपका, देखो ये टेम्परेचर है आपका, ध्यान सुनना, टेम्परेचर दिया है 3.66 और 3 का मल्टीप्लाई हम उधर लेके चले हैं, देखो ध्यान से, इधर 5 ना होके ये आपका 3 है, जो आपने यहाँ पे 5 लोगे, 5 नहीं है वो कितना लेना मुझे, 10⁻3। अब ध्यान सुनोगे, देखो जो आप अब डाटा रिप्रेजेंट करोगे केवल और केवल एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ने के बाद ही हम लोग ये वाला डाटा अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब टाइम 0 था उस टाइम कंसंट्रेशन पहला कितना आया था, -14, सेकेंड में कितना आया था, -10, थर्ड में कितना आया, -8, फोर्थ में कितना आया, -6 और इसमें कितना आया, -3। तो इस हिसाब से चलेंगे हम लोग, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला दिया है कि अगर हमारा 3.66 था तो 3.66 अगर करोगे तो अप्रॉक्स यहाँ रहेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और जब इन दोनों के बीच में हमारा टाइम होगा तो उस केस में जो हमारा रेट कांस्टेंट था तो उसकी वैल्यू आ रही थी -14.05, मतलब है 14 से थोड़ी कम। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी अप्रॉक्स इस पे। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक रहेगा आपका पॉइंट अप्रॉक्स यहाँ पे। क्लियर है, 3.66 के लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया। आगे अगला टाइम दिया था 3.4, तो जब 3.4 पे आओगे तो यहाँ पे आ गए। अब 3.4 पे जो आपका रेट कांस्टेंट दिया था सेकंड वाला वो दिया था 10.9, मीन्स 10.9 को अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 11, -11। तो यहाँ से -11 देखना है तो -11 यहाँ पे रहेगा आपका। क्लियर है। अगला दिया था थर्ड के लिए 3.19, तो अप्रॉक्स 3 पे लेंगे तो 3.19, ध्यान सुनना, अप्रॉक्स 2 के जा रहा है, 3.2 के लिए तो 3.2 पे अप्रॉक्स चलेगा। और उसके बाद जो आपका रेट कांस्टेंट था वो -8 से आगे था, तो -8 से यहाँ पे देखोगे इस पे ग्राफ 3.2 ये बनेगा ग्राफ, जिससे आपका इधर भी और इधर 3.2 भी मिल जाए। तो सेकेंड में जो टाइम मिला था वो मिला था मुझे 3.00, तो अप्रॉक्स 3 पे लेके चलेंगे। और फोर्थ केस में जो हमें रेट कांस्टेंट मिला था वो मिला था -6.3, तो अगर हम इस पे 3 पे -6.3 देखेंगे तो ये रहेगा आपका यहाँ से अप्रॉक्स यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में था 2.8, तो 2.83 था, तो 2.83 अप्रॉक्स देखोगे तो मिडिल में लेके चलेंगे, और मिडिल में लेके चलेंगे तो वहाँ पे मिला था -3.8 मीन्स अप्रॉक्स 4 पे, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इनको अगर हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कराएंगे तो ध्यान से देखोगे हमें एक लाइन से मिल रही है ऐसी, ये पॉइंट मिल रहे हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को मुझे रिप्रेजेंट करना था, और जो लाइन मिली है वो आप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही आती है। ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो हमसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, अब पूछा है ए और ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको ध्यान सुनोगे। चलो, तो जब हम लोग इसको ई और ए को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे अरहेनियस कॉन्सेप्ट की। तो जब हम लोग अरहेनियस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो अरहेनियस ने इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन थी रेट कांस्टेंट इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए इंटू ए की पावर -EA/RT इस पे। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग से कुछ हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। देखो, तो जब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग तो ये बनेगा आपका नेचुरल लॉग ए -EA/RT। इसको अगर हम इसको जो इक्वेशन अभी आई है इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग के इक्वल -EA/R इंटू 1/T
प्लस नेचुरल लॉग ए, ये आपको एक इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन की अगर हम किसी एक और इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो वो मुझे मिल रही है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान सुनो। देखो, बाई एक्सिस पे अभी हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उस पर नेचुरल लॉग लिया था, एक्स एक्सिस पे अभी लिया था वो उसको हमने 1/t लिया था। तो इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो जो m है वो आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से जो हमें डाटा मिला है, मतलब जो अभी हमने जो इक्वेशन सेट की है, तो यहाँ से मिला है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो स्लोप है वो है आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी, मतलब आर टी नहीं है, माइनस ई ए अपॉन आर, ये आपका स्लोप है। अब इसी स्लोप को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसको हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं 1। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी है, तो अब हम लोग ले रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प, और वहाँ से जो स्लोप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब 2 पॉइंट दिए जाएं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं x1/1 और x2/2, तो यहाँ से जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में, तो वो होता था बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना होता था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लेंगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके लिए दोनों डाटा हमें लोग यहाँ से उठा ले रहे हैं। तो दोनों के लिए जब डाटा उठाओगे तो पहले से ध्यान से सुनोगे, जो टाइम दिया है वो 3.66 और 3.41 दिया है। तो यहाँ से हम लोग टाइम लेके चल रहे हैं, तो टाइम कितना भी हम लोगों ने निकाला था 3.66 और ये था 3.14, ये टाइम के लिए था। आगे अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखें, तो रेट कांस्टेंट में दो वैल्यू निकालनी है आपको, पहले के लिए और दूसरे के लिए। तो पहले ये -14 और ये दिया है -10 वाला। तो यहाँ से जब आप वैल्यू लिखोगे तो पहले के लिए दिया है -14.0575 और इसकी वैल्यू दी है -10.9843। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं 1 और इसको मानेंगे 2। तो इसमें से किसी को मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इधर लिख रहे हैं, देखो हम इसको यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं स्लोप। जब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, m इक्वल, चाहे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग केवल कैलकुलेट करेंगे। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हम लिख रहे हैं -14.0575 माइनस, और ये रहेगा आपका -10.9843। उसके बाद अभी हमने इसको 1 माना 14 वाला, तो यही लेंगे 3.66 माइनस 3.41। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है -3.073 डिवाइडेड बाई 0.25। तो जो आपका स्लोप आएगा वो रहेगा -12.3। कितना रहेगा आपका 12.3, ये स्लोप आया है। अब इस स्लोप को हम लोग यूज़ करेंगे इसमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अब ध्यान सुनोगे। तो जो आपने अभी लिखा था, इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करें, अभी लिखा था कि जो स्लोप आया हमारा कंपैरिजन से वो आया है -EA/r। जो हम लोगों ने स्ट्रेट इक्वेशन में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेट किया वो आया आपका -12.3। तो यहाँ से एक तो रीजन मिल रहा है कि जो माइनस वाला साइन है वो माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो रहेगी आपकी EA इक्वल 12.3 इंटू आर। तो EA की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 12.3 और R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल, इतनी हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर तो ये वैल्यू आने वाली है आपकी 102.266
जूल पर मोल। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ गया है जो हमसे सेकंड में पूछा था। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या पूछा है आपको, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही मेथड है जो इक्वेशन आपने कैलकुलेट की है उन्हीं की हेल्प से हम लोगों को करना है और सिंपल ही होगा। चलो देखते हैं। अरहेनियस इक्वेशन को जब पुट करोगे तो अरहेनियस इक्वेशन हमें क्या मिली थी, चलो क्या था इसका, अरहेनियस इक्वेशन अभी हम लोगों ने सॉल्व की थी, वो था आपका नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही तो मिला था मुझे। तो इसी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो ए को निकालना है तो ए को रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करोगे इसको इधर लेके आ रहे या ई वाले को इधर ले आओ, तो यहाँ से मिलेगा नेचुरल लॉग ए इक्वल नेचुरल लॉग के प्लस ई ए अपॉन आर टी। तो हम ये जो कैलकुलेट करेंगे एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली डाटा के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें सिंपल हो जाएगा, एक ही डाटा चलेगा। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा नेचुरल लॉग ए है वो नेचुरल लॉग के की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो वो थी -14.0575 प्लस ई ए की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 102 और था आपका 266। आर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 8.314 और टेम्परेचर जब हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो केल्विन में इसकी वैल्यू रहेगी 273 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे नेचुरल लॉग ए के लिए तो वो रहेगा -14.0575 प्लस 0.0450। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे नेचुरल लॉग ए तो ये वैल्यू फाइनल आने वाली है -14.005, इतना मुझे यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान सुनो करना क्या है, मुझे निकालना ए की वैल्यू। तो जो आपके पास नेचुरल लॉग है तो पहला काम है इसको कन्वर्ट करोगे लॉग बेस 10 में। तो अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे सिंपल हो जाएगा लॉग ए, तो बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसमें किससे 2.303 से बोथ साइड। तो यहाँ से हो जाएगा नेचुरल बोल लॉग बेस 10 ए और यहाँ से हो जाएगा -14.005 इंटू 2.303, इतना बनेगा। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये फाइनल वैल्यू आपकी आने वाली है कितनी रहेगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार, -14.005 इंटू 2.303, ये रहेगी 32.25। ठीक है। एक डाउट है, चलो भी देख रहे हैं इसमें, इसको पहले इरेज कर रहे हैं यहाँ से। चलो देख रहे हैं। तो यहाँ से -14.005 आ गई, इसको भी अभी हटा रहे हैं यहाँ से। तो जो नेचुरल लॉग x है तो इसमें अगर हम लोग 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरल लॉग x आता है, ये है इसका फंडा। उसमें थोड़ी एरर हो गई थी। तो यहाँ पे कितना आएगा नेचुरल लॉग x। तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करना है। तो अगर मुझे यहाँ से लॉग x कैलकुलेट करना है तो आपको नेचुरल लॉग x को डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से, वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यही चीज़ जब हम लोग यहाँ करेंगे तो ये बनेगा मेरा लॉग a इक्वल -14.005, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा डिवाइडेड बाई 2.303। तो यहाँ से बनेगा आपका लॉग a इक्वल -6.081। जब भी हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं तो उसको पॉजिटिव पे लगाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसी में +7 ऐड कर देंगे और -7
कर देंगे, तो जिससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब प्लस का यूज़ हम इसके साथ कर लेंगे, तो जो लॉग है ए ये बन जाएगा आपका 0.919 -7। तो जब आप इस पे एंटी लॉग लगाओगे तो ये बनेगा ए इक्वल एंटी लॉग 0.919 इंटू 10⁻⁻7, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 8.299 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इतनी इस पे मिल जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, अब वो भी चीज़ सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आगे हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग, ध्यान सुनना, पहला पार्ट में चल रहे, इसमें पूछा गया है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ से जो टेम्परेचर दिया है वो मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, तो एक बार दिया 30 और एक बार मुझे क्या दिया है 50। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग केल्विन में। तो जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 ऐड करोगे तो 303, और 247 वो 273 में अगर 50 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 325। अब आगे मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1/T में। तो जब 1/T में करोगे तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 0.00330, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.00309। अब जो अभी आपने कन्वर्ट किया वो भी आपका किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। आगे हम लोग करने वाले हैं कि जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.3 और यहाँ हो जाएगी 3.09। तो इसके पीछे एक जीरो लगा लो, डेसिमल के बाद डिजिट दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ध्यान सुनना, टेम्परेचर 30 और टेम्परेचर 50, इसके लिए आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट को नेचुरल लॉग के से उठा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये हमें मिलना चाहिए 0.94 और ये मिलना चाहिए 7.3। इतने मुझे डाटा मिलेंगे। अब दोनों को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों अगले पेज पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज़ ध्यान सुनोगे कि अगर हम बात करें हैं नेचुरल लॉग के, तो ये वैल्यू होती है 2.303 लॉग के। मुझे के चाहिए तो इसको मुझे क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट कर दो। ध्यान सुनना, लॉग के में कन्वर्ट कर लो। तो जब लॉग के में कन्वर्ट करोगे तो लॉग के इक्वल हो जाएगा नेचुरल लॉग के डिवाइडेड बाई 2.303। तो यहाँ से जो आपका नेचुरल लॉग है वो हम लोगों ने कितना माना था अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, 9.4। इसको डिवाइड किससे करना है आपको, 2.303 से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो लॉग की वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी -4.082। अब सेम वही पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार 5 ऐड कर देंगे और एक बार 5 माइनस कर देंगे। तो इससे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा लॉग के इक्वल 0.918 -5, इतना मिलेगा। तो जब हम लोग के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, और एंटी लॉग अप्लाई करोगे इस पे तो ये रहेगा आपका 0.918 और ये माइनस वाला हो जाएगा 10⁻⁻5। तो यहाँ से जो के की फाइनल वैल्यू आने वाली है वो मिलेगी आपको 8.279 इंटू 10⁻⁻5, इतनी मिलेगी। ठीक है, अब अगला इसी का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर आपको टेम्परेचर मतलब फॉर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया जाए तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा। तो सेम वही चीज़ करेंगे कि नेचुरल लॉग जो आप कैलकुलेट करते हो उसमें डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग लॉग। तो जो लॉग की वैल्यू आएगी, लॉग के ये कितना होना चाहिए, नेचुरल लॉग के डिवाइडेड बाई 2.303।
तो यहाँ से जो आपका नेचुरल लॉग है उस केस में कितना था, -7.3 डिवाइडेड बाई 2.303। तो यहाँ से लॉग के की वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी, -3.17। कितनी मिलेगी मुझे, -3.17। तो सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4 को ऐड करेंगे और एक बार 4 को माइनस करेंगे। तो जो log k है ये बन जाएगा आपका 0.83 -4। तो जब हम इस पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो k मिल जाएगा। एंटी लॉग किस पे अप्लाई करेंगे, 0.83 और -4 वाला हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से जब एंटी लॉग लगाओगे तो जो k की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 6.76 इंटू 10⁻⁻⁴। ये दोनों वैल्यू मिलने वाली हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों डाटा आपको समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन को ध्यान सुनोगे कहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया था, टाइम इंटरवल से। पहले हमने टाइम को चेंज किया केल्विन में, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था मुझे 1/t में, तो 1/t में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। उसके बाद जो भी आपके पास रेट कांस्टेंट थे तो फर्स्ट सेकंड दो हमने किए और बाकी के हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी हैं। ये अपना एक एक करके सॉल्व करोगे। फिर आगे हमने इन दोनों की हेल्प से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से और हरेनियस की कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना था, ई और मतलब ई ए मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी और ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से जब हम लोगों ने इसको कंपैरिजन कराया एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो जो ई ए अपॉन आर टी था वो एक स्लोप बन रहा था और स्लोप हमें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से निकालना आता था। वो कौन सा फॉर्मूला होता था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसकी हेल्प से जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया टेम्परेचर 0 और टेम्परेचर 20 पे दोनों डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किए थे, एक बार टाइम और एक बार k, क्योंकि k यूज हो रहा था बाई एक्सिस पे और टाइम यूज हो रहा था आपका x एक्सिस पे। तो इसकी हेल्प से जो मुझे स्लोप मिला था वो -12.3। अब इन दोनों को कंपैरिजन इक्वल किया और इक्वल करने से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी मिली थी 102.266 जूल पर मोल। आगे हमने उसी अरेनियस के हेल्प से नेचुरल लॉग ए को कैलकुलेट किया। उसकी हेल्प से कितना आया था आपका, इसको हटाई दे रहे हैं यहाँ से, तो जो ए आया था वो आपका आया था 8.299 इंटू 10⁻⁻7। अगला हमें पता करना था कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट प्रिडिक्ट करने थे। तो ये हमारे दोनों कितने आए थे, एक आ रहा है 8.27 इंटू 10⁻⁻5 और एक बार आ रहा है 6.76 इंटू 10⁻⁻4। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा डाटा अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही था हमारा वीडियो का लास्ट यूनिट, मतलब लास्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो आप कंटिन्यू मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।